है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। पहला कथन है एमएस वर्ड में लैंडस्केप एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है। दूसरा पॉइंट है एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है। अब बताओ ये कथन सत्य है या असत्य। तो यहाँ तो अपन को ऑप्शन में सीधा सीधा दिखा हुआ है कि दोनों असत्य हैं, लेकिन वहाँ थोड़ी आएगा कि टिक करके कि कौन सा सही है या नहीं है, आपको खुद को देखना है। तो अब देखो पेज मार्जिन, तो मार्जिन को समझने के लिए कि वो जो भी है वर्ड में साइड में जगह स्पेस छोड़ा जाता है, इसे ही मार्जिन बोला जाता है। तो 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं एमएस वर्ड में। कौन से? टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट। तो आपसे पूछे कि एमएस वर्ड में कितने प्रकार के मार्जिन होते हैं, तो 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं। कौन कौन से? ऊपर नीचे, यानी टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। तो ये ध्यान रखना, ये तो मान्य मार्जिन है। फिर जो ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ये क्या है? तो भाई साहब ये एमएस वर्ड में लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ये ओरिएंटेशन है, ये है ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन है। और ओरिएंटेशन एमएस वर्ड में 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? तो एक तो होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। तो ये ध्यान रखना। तो एमएस वर्ड में ओरिएंटेशन कितने होते हैं? 2 प्रकार के, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? तो वो होता है पोर्ट्रेट। तो इस हिसाब से आप ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन है, देखो मेरे स्टूडेंट का क्वेश्चन है, उनकी डिमांड थी कि मैं इसको सॉल्यूशन कराऊं। तो देखो एक ये फॉर्मूला का क्वेश्चन है, 656 ये वाला ऐसे करके, फिर 4 ये वाला, ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन में दे दूं आपको 21, 41, 81 और 61। जल्दी से सॉल्यूशन करो, देखिए 30-40 सेकंड आपके पास, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे सरल किया जा सकता है। 21, 41, 81 और 61 इसके ऑप्शन है, और जल्दी से आपको सॉल्यूशन करवाना है। और जो भी मेरे वीडियो रेगुलर देख रहे हैं वो तो कर भी देंगे शायद इसको, तो मैंने अच्छे से एकदम ईजी तरीके से आपको बताया। अब देखो अगर आपने कर दिया होगा, नहीं करा तो आपको तरीका पता ही होगा। तो कैसे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को? तो भाई जो भी ये आडी लाइन है, आ का लाइन है, अब आ की लाइन है, ठीक है। फिर 4 के ऊपर जो लग रहा है ये वाला, तो ये मैंने क्या बताया, ये घातांक है, ये ध्यान रखना। मतलब 4 और इसके ऊपर ये लग रहा है, मतलब ये घात है। 4 की घात कितनी है? 2, यानी कि 4 को 2 बार से गुणा करना है, ठीक है। तो 4 चौक 16 हो गए, ठीक है, बिल्कुल। अब क्या करना है, ये लाइन क्या है? ये भाग को इंडिकेट करती है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 656 में 16 का भाग दे दो, आराम से हो जाएगी। 16 चौक 64, 4 बार गया, और एक इधर, ये 16, 16 एकम 16 मतलब 41। तो इसका आंसर आ जाएगा 41। बस ऐसे इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन देखोगे तो एकदम हार्ड लगेगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताओ। एक टेबल में एक रो एक कॉलम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक टेबल में केवल एक रो हो सकती है, हो सकती है। एक टेबल में अवैध संख्या में कॉलम नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? वे हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये कथन असत्य है। फिर अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाई देता है कि डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देता है? तो वेब पेज का नाम आते ही मैंने बता दिया आपको। प्रिंट लेआउट के पूछे तो प्रिंट लेआउट, प्रिंट फॉर्म में। और वेब का नाम आते ही आपको बिना सोचे समझे बिना देखे वेब लेआउट करना है, बस ये ध्यान रखना। तो वेब डॉक्यूमेंट का नाम आ गया, तो वेब पेज के रूप में कैसे दिखाई देगा? तो वेब लेआउट के रूप में दिखाई देगा। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। फिर है एमएस वर्ड के, एमएस वर्ड के हाल संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? और मैंने अच्छे से बताया भाई, देखो होम होम मेनू है, होम टैब या होम मेनू है। इसमें पहला ही तो आता है क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड ऐसे करके मैंने सारा बताया। फिर आता है फॉन्ट, तो फॉन्ट में क्या दिखाई देता है? चेंज केस। और चेंज केस अप्लाई करने के लिए Shift+F3 काम में लेते हैं, और 5 प्रकार के केस होते हैं, वही है
सेंटेंस कैसे रही है, सारे मेरे पीछे वाले वीडियो में बताए मैंने। फिर देखो अब आपसे ये ऐसे भी पूछा जाता है, जैसे पेस्ट है यानी कॉपी पेस्ट कट, ये सारे के सारे क्लिप बोर्ड कमांड में दिखते हैं। फिर शो हाइड, ये सारे के सारे ये पैराग्राफ कमांड में दिखते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ, जैसे आप नोट्स भी बना लिया करो, जिससे आपको ज़्यादा कहीं भटकना नहीं पड़े, किताबों से माथापड़ी नहीं करनी पड़े। फिर क्वेश्चन है MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप B3 से शुरू करके B3 G9 सेल्स की एक रेंज को सिलेक्ट करते हो तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा, तो नेम बॉक्स में यही प्रदर्शित होगा, तो B3 हो जाएगा इसका। तो फिर है क्वेश्चन IMAP। IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। IMAP का पूर्ण रूप क्या है, पता नहीं कितनी बार बताया हुआ मेरा। ईमेल संबंधी प्रोटोकॉल है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर एक चीज़ और बताई थी मैंने कि IMAP अपन क्यों काम में लेते हैं, IMAP क्यों काम में लेते हैं। तो IMAP का नाम है कंप्यूटर पर मेल क्लाइंट के ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए। अब आपको इतनी सी ध्यान रखनी है कि ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड, यानी कि आप एक कीवर्ड है, ये एक पॉइंट है, बस इतना सा पकड़ लो कि ईमेल को डाउनलोड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है, तो वो लिया जाता है IMAP। और एक और प्रोटोकॉल आता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी यहीं बता देता हूँ मैं आपको। SMTP इसका क्या काम है, तो ईमेल को भेजने व प्राप्त करने के लिए इस प्रोटोकॉल का काम में लिया जाता है। फिर एक प्रोटोकॉल और है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, केवल ईमेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए। इस प्रोटोकॉल में ईमेल भेज नहीं सकते, इस पे प्राप्त भी कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन, ये क्रोम ब्राउजर का भी मैंने बहुत बार बताया, इसको काफ़ी बार बताया मैंने कि क्रोम ब्राउजर में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, बताओ भाई। ये क्रोम ब्राउजर की तो इतनी शॉर्ट की मैंने बता रखी है, और कोशिश करूँगा कि अब आपके एग्ज़ाम हो उससे पहले भी मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एक पूरी क्रोम ब्राउज़र की और एक फॉर्मूला का वीडियो अलग अलग तरीके से आपको अवेलेबल करा दूँ, तो जिससे आप थोड़ा सा रिवीजन में रहे। तो क्वेश्चन है अपना, यानी बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब। फिर और क्या पूछा सकता है, तो क्रोम ब्राउजर में सीधे अगले खुले टैब में जाने के लिए आप कंट्रोल प्लस टैब दबाते हो। यानी मैंने ये भी बताया, दो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होगा, यहाँ बाईं ओर है, और इससे पहले जो एग्ज़ाम शिफ्ट थी उसमें पिछला पूछा था, तो बाईं ओर जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब। और अगर यही क्वेश्चन आपको बाईं की जगह दाईं होता या अगले खुले टैब में जाना होता तो क्या करते, शिफ्ट हटा देते आप, तो कंट्रोल प्लस टैब। और कंट्रोल प्लस टैब नहीं आए ऑप्शन में तो क्या आएगा, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। और सारा का सारा यही काम हो रहा है, जैसे मान लो ये का यही क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन में यहाँ चेंज है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पेज डाउन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पेज अप। यानी कि जो काम आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब के से कर रहे हो वो कि वही काम हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज अप से। तो मतलब ये नहीं दे तो ये दे देगा ऑप्शन, तो ये ध्यान रखना। पिछली की मैं बात कर रहा हूँ, अगले वाले में या दाईं ओर जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब या कंट्रोल प्लस पेज डाउन करना है, तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या URL का एक भाग नहीं है, तो IP एड्रेस एक URL का भाग नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में सिलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने और केंद्र में लाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है मर्ज एवं सेंटर। फिर अगला और अंतिम और मस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लेना। MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था, और ये सीलिंग वाला बताया था कि फ्लोर का भी पूछ सकता है, तो यहाँ दोनों पूछ लिया, बस दिमाग लगाना आपको। देखो ये जैसे आपको सीलिंग आए ऊपर जाना है, फ्लोर आए नीचे जाना है, मतलब नीचे वाले से कैलकुलेशन करनी है। तो सीलिंग का मतलब ये ऊपर वाले से, मतलब कोई भी संख्या है उसमें भाग देख लो कि कौन सी संख्या में भाग जा रहा है, वही परिणाम अपन लिखेंगे। तो पहला तो क्या है, फ्लोर को सोल्व कर लो, फ्लोर का मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है,
3 को, यानी ये संख्या है, इसको देखना है कौन सी संख्या में है कि भाग 3 का पूरा पूरा जा रहा है, तो वो संख्या है 3। तो अपन क्या कर देंगे 3। सीलिंग में ऊपर जाना है तो 4 में किस संख्या में भाग दें, यानी इसके नज़दीक जो भी संख्या है, तो 4 में जा रहा है, अगर 4 में नहीं जाता तो फिर 5 में नहीं जाता, फिर 6 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता, फिर 8 में जाता, तो यहाँ करते क्या अपना 8 करते, लेकिन यहाँ क्या है 4 में जा रहा है पूरा पूरा, तो फिर क्या हो जाएगा 4 में जा रहा है। अब बात कही है फ्लोर और सीलिंग, इन दोनों के बीच में क्या है प्लस का निशान, अगर इसके बीच में माइनस का होता तो फिर अपन माइनस कर देते। तो फ्लोर का क्या आता है मान 3 और सीलिंग का आता है 4, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। और ये सीलिंग फ्लोर मैंने पीछे करवाया, वहाँ देखना आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब 10 क्वेश्चन हो गए अपने, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। बाकी